आप भी स्लीव्स कटिंग करने में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आज मैं आपको स्लीव्स कटिंग करने की टेक्निक बता रही हूँ। ये आप किसी भी साइज में कर सकते हो, किसी भी स्लीव्स में कर सकते हो। फिर चाहे आप सिंपल स्लीव्स बनाओ, पफ स्लीव्स बनाओ, लॉन्ग स्लीव्स बनाओ या फिर आप शॉर्ट स्लीव्स बनाओ। जो आज मैं आपको मेथड बताऊंगी फ्रेंड्स, वो आप हर स्लीव्स में अप्लाई कर सकते हो। एक ही मेथड से आप कोई भी स्लीव्स इजी तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम एक ही मेथड से सारी स्लीव्स की कटिंग करना है। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है फ्रेंड, देखो हम स्लीव्स की लेंथ ले लेते हैं, स्लीव्स का राउंड भी हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है कि हम ये स्लीव्स की कैप हाइट कितनी रखें, 2 इंच रखें, 2.5 इंच रखें, 3 इंच रखें। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हमें स्लीव्स कटिंग करने में यही सबसे ज़्यादा होता है। ये भी फ्रेंड्स एक एज के अकॉर्डिंग कट होता है। अगर आप यहीं किसी यंग लेडीज़ का, किसी गर्ल्स का बना रहे हो, कोई भी स्लीव्स आप उसमें बना रहे हो, तो उसमें सबसे मेन रोल होता है हमारा बाइसेप्स का। इसी से आपकी पूरी स्लीव्स का मेथड लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। बाइसेप्स का मेजरमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी में हमें लूजिंग और माइनस ये सब ऐड करना होता है। अगर आप यंग किसी गर्ल्स का बना रहे हो तो वहाँ हमें कम लूजिंग लेनी होती है। अगर आप किसी एज का बना रहे हो, जैसे हम मम्मी दादी इन सब का बनाते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करनी होती है। वो क्यों? देखो, जब हम एज वालों का बनाते हैं तो उनका पीछे का नेक डीप नहीं होता है, शॉर्ट नेक होता है। अब शॉर्ट नेक होगा तो स्लीव्स को भी कंफर्टेबल होने के लिए लूजिंग चाहिए होगी, तो इसीलिए उसमें हमें ज़्यादा लूजिंग लेनी होती है। और जो एज वाली होती है उनकी ये चीज़ भी ज़्यादा भारी हो जाती है, उस वजह से हमें वहाँ पे बाइसेप्स में एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करनी होती है। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम स्लीव्स की कटिंग करना सीखेंगे। मैं आपको एक ही मेथड से सारी स्लीव्स की कटिंग समझा दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बनी रहिए। तो चलिए कटिंग स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें अपना स्लीव्स का फैब्रिक लेना है। सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करना होता है। अब जो 2 स्लीव्स हम बना रहे हैं, तो अगेन हमें इसको एक बार और फोल्ड करना है, मतलब कपड़े को हमें 4 फोल्ड करके बिछाना है, तभी हमारी दोनों स्लीव्स कट होंगी। अब मेजरमेंट हमें क्या क्या लेना है, देखो स्लीव्स की मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। स्लीव्स की हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है। स्लीव्स की लेंथ मैं यहाँ पे एल्बो तक की कटिंग बताऊंगी। इसी से आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो, इसी से आप इसको 3rd 4th स्लीव्स बना सकते हो, इसी को आप लॉन्ग में बना सकते हो। स्लीव्स की लेंथ हो गई। स्लीव्स का राउंड हो गया, जो हमारी एल्बो पे यहाँ से राउंड शेप होती है, वो हमारी 11 इंच है। देन इसके बाद हमारे आते हैं बाइसेप्स। बाइसेप्स हमारा 5 इंच से लेके 6 इंच पे हमें बाइसेप्स मिलता है। आप जैसे ही नाप के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ये 5 से 6 इंच पे मिलेगा, 5 से या 6 इंच पे। और इसकी जो राउंड शेप होती है वो भी हमें यहाँ पे चेक करनी होती है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए मेरा है 12.5, तो ये मेजरमेंट की हमें यहाँ पे नीड होती है। इसके बाद हमें लास्ट यहाँ पे आर्म होल भी लेना होता है। आर्म होल की जो राउंड होती है, राउंड गोलाई, वो कितनी है, तो आर्म होल यहाँ है मेरा 16 इंच। तो ये 4 मेजरमेंट होने हमारे पास जरूरी हैं, तभी हम स्लीव्स की एक प्रॉपर अच्छी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक ही स्लीव्स कटिंग करके बताऊंगी, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट भी है। अब आप कटिंग करोगे तो आपको कपड़े को फिर से एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जब भी आप कोई आउटफिट कटिंग करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी होती है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ है, देखो स्लीव्स की जो लेंथ है वो 10 इंच है। अगर आप नीचे से इसको फोल्ड में बना रहे हो, गुम में बना रहे हो, कोई यहाँ पे आप लेस बॉर्डर जो भी अटैच कर रहे हो, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ½ इंच ऐड करना है। अगर आप नीचे से इसको इस तरीके से फोल्ड में करके बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 इंच लेना है। बाकी ½ इंच आपको ऊपर जो हमारा आर्म होल में स्टिच होती है स्लीव, ½ इंच हमें वो वाला ऐड करना होता है। तो नीचे से मैं इसको गुम में ही इस तरीके से बनाऊंगी, तो मैंने ½ इंच नीचे प्लस किया। टोटल स्लीव्स की लेंथ हमें लेनी है 10 इंच है, तो 10 इंच ही लेंगे। यहाँ से 10 इंच पे मार्क करना है और ½ इंच हमें लेना है जो हमारा मार्जिन में जाएगा जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये मार्क हो गया। ये मार्क को हम यहाँ से इस तरीके से सीधा करेंगे। तो लंबाई हो गई फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी पूरी लेंथ हो गई। अब जो ये पूरा यहाँ पे हमें ये कैप हाइट कितनी लेनी है, आर्म होल की शेप किस तरीके से बनानी है, ये सिर्फ आपको अपने बाइसेप्स का जो आपने मेजरमेंट लिया है इसी से आपका यहाँ का पूरा ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ देखो बाइसेप्स है मेरे 12.5, 12.5 का हमें हाफ करना है। 12.5 का हम हाफ करेंगे तो मेरा आएगा यहाँ पे 6.25। 6.25 देखो बाइसेप्स हमने बिल्कुल फिट में लिए हैं, कोई लूजिंग ऐड नहीं की है। अब हमें हाथ को इस तरीके से मूव भी करना है, ऊपर नीचे भी हमारा हाथ होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ½ इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप किसी यंग लेडीज का, किसी गर्ल्स का बना रहे हो तो यहाँ हमें ½ इंच ऐड करना होता है लूजिंग। वहीं आप इसको एज्ड के लिए बना रहे हो तो वहाँ आप इसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो ये आया मेरा 6.25। सबसे पहले हमने 6.25 पे मार्क किया। इसके बाद फ्रेंड्स ½ इंच प्लस करना है, तो 6.75 पे मैंने ये मार्क किया है। जो भी हमारा ये मार्क मिला है ये हमें इस तरीके से सीधा कर देना है, इस तरीके से।
अब जो मेन दिक्कत होती है, जो मेन प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से जो इसको फ्रेंड्स हम कैप हाइट बोलते हैं, ये हम कितनी लें। देखो जब भी आप ब्लेजर बनाओगे तो ये आपको हाइट, कैप हाइट जो होती है वो 6.5 तक भी मिलती है, तभी हमारे ब्लेजर की एकदम प्रॉपर फिटिंग आती है, स्लीव्स में कोई रिंकल्स नहीं दिखते हैं। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स हमें अपने ब्लाउजों में, कुर्तीज़ में, सब में भी कैप हाइट अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रखनी है। अब ये कैप हाइट हम किस तरीके से लेंगे, आपको यहाँ पे अपना आर्म होल देखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बाइसेप्स का मार्क लगाया। दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है, अपना आर्म होल। आर्म होल जितना भी है, जैसे मेरा यहाँ पे 16 इंच है तो 16 का हाफ होगा हमारा, 16 का आर्म होल का हमें डिवाइड देना है 2 से, 16 का हमें डिवाइड देना है 2 से, तो 8 इंच आएगा। तो इंच टेप को देखो हमें यहाँ पे रखना है, जो हमारी लेंथ का हमें यहाँ पे पॉइंट मिला है, यहाँ से आपको इंच टेप को इस तरीके से रखना है। अब ये 8 इंच को आपको पकड़ के इस तरीके से राउंड में घुमाना है, जहाँ भी आपकी ये लाइन टच होगी। फ्रेंड्स देखो मैंने इंच टेप को ऊपर पॉइंट पे रखा, अब मैंने जैसे इंच टेप को यहाँ तक घुमाया इस तरीके से, तो मुझे जो मेरी कैप हाइट है वो प्रॉपर यहाँ मिली है। 8 इंच मेरा यहाँ पे टच हो रहा है, तो 8 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। एक और रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अगर यहाँ पे ज़्यादा लूजिंग आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको कैप हाइट होती है वो कम मिलेगी। जितना लूजिंग कम ऐड करोगे उतनी ही आपको यहाँ पे कैप हाइट ज़्यादा मिलेगी, और इससे कोई आपकी स्लीव्स में, आर्म होल में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आपका प्रॉपर एकदम फिटिंग के साथ यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच होंगी, आर्म होल में भी कोई रिंकल्स नहीं बनेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे पॉइंट मिल गया मुझे कैप हाइट का। अब इसको चेक करेंगे तो देखो ये 4 इंच तक मिल रहा है। अब हमें कंफ्यूज नहीं होगा कि इसको हम कितना लें, 2 इंच लें, 3 इंच लें। हमें अपने आर्म होल, क्योंकि हमारा आर्म होल फ्रेंड्स 16 इंच है, अगर हम इसको इस तरीके से अपने आइडिया से 3 इंच 2.5 ले लेंगे तो हमें आर्म होल देखो यहाँ टाइट ही मिलेगा। 7.5 इंच मिला है तो हमारी स्लीव्स एडजस्ट नहीं होंगी, फिर इसमें हमारा कहीं ना कहीं झोल बनेगा, रिंकल्स बनेंगे, फिर पहनने के बाद भी हमारे कंफर्टेबल नहीं होता। तो जितना भी आर्म होल होता है उसका हमें हाफ करके पॉइंट लेना है। तो यहाँ मेरा ये पॉइंट मिला है। अब सिंपल क्या करना है, देखो ये 4 इंच आया है, सेम आपको 4 इंच यहाँ पे ऊपर फोल्डेड साइड पे मार्क करना है। यहाँ आपको एक बॉक्स मिल जाएगा इस तरीके से। जैसे ही आपको ये बॉक्स मिलता है फिर इस बॉक्स का आपको सेंटर लेना है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। तो इसको हमें नाप के देखना है। ये 4 इंच है तो 4 इंच का हमारा हाफ होता है 2 इंच। 2 इंच पे मैंने मार्क किया, सबसे पहले हमने चौड़ाई पे लिया है। देन इसकी लंबाई चेक करेंगे, तो इसकी लंबाई हमारी है 6.75। सिंपल आपको बस इंच टेप को फोल्ड करना है, यहाँ से आपको इसका सेंटर मिलेगा। तो ये हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल गया। अब कैप हाइट से देखो, कैप हाइट मिली है, बाइसेप्स से और आर्म होल से आपका यहाँ पे पूरा आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद आपको अब कुछ नहीं करना, अपना फ्रेंच कर्व लेना है। इससे बहुत अच्छा यहाँ पे शेप बनती है। तो सबसे पहले हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखना, जो इसकी राउंड शेप होती है वो हमें अपनी तरफ रखनी होती है इस तरीके से। यहाँ से कम आपको 1 इंच का गैप छोड़ना है ऊपर से फोल्डेड साइड से, और ये पॉइंट पे हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको मिलाना है। ये आर्म होल बना। फिर से आपको कर्व को, जो हमारा फ्रेंच कर्व है, इसको हमें इस तरीके से घुमाना है। अब इसकी राउंड शेप है वो नीचे आनी चाहिए, जहाँ हमारी आर्म होल की फिटिंग लगती है। इस तरीके से नीचे आई। जो भी हमें कैप हाइट मिला था ये पॉइंट को, और जो हमारा सेंटर का पॉइंट मिला था वो पॉइंट को, दोनों पॉइंटों को हमें यहाँ पे मैच करना है इस तरीके से। तो ये फ्रेंड्स हमारी बनी है फ्रंट की गोलाई। फ्रंट की गोलाई हमें यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद अब कई बार क्या होता है, फ्रंट की तो हम इजी तरीके से बना लेते हैं, बैक की में हमें डिस्टेंस का पता नहीं चलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनको मार्क कर लेना है इस तरीके से। ये मार्क किया, और जो नीचे वाला बॉक्स है इसका भी आपको इस तरीके से सेंटर लाइन ले लेना है, मतलब एक तरह से आपको इसको डायगोनल में ड्रॉ करना है। अब जो हमारे यहाँ पे फ्रंट वाली गोलाई ये पॉइंट पे टच हो रही है, यहाँ से आपको 0.75 बाहर की साइड मार्क करना है। ये हर किसी साइज में, हर कोई स्लीव्स में कंपलसरी रहेगा, फिक्स रहेगा 0.75। फिर से आपको अपना फ्रेंच कर्व लेना है, राउंड शेप नीचे ही होनी चाहिए। कैप हाइट का जो पॉइंट मिला है और जो हमने 0.75 पे मार्क किया है, दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिला देना है। फिर से हमें अपने फ्रेंच कर्व को फिर से घुमाना है, जैसे हमने फर्स्ट टाइम रखा था। एक बार ये राउंड शेप ऊपर होनी चाहिए, एक बार राउंड शेप नीचे होनी चाहिए। ये पॉइंट जो 1 इंच का गैप लिया था, इस पॉइंट को 0.75 पॉइंट से इस तरीके से मिला दीजिए। तो यहाँ आपकी देखो फ्रंट की भी बैक की भी दोनों गोलाई एकदम प्रॉपर बनी है। यहाँ से हम अपना आर्म होल भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखो एकदम बिल्कुल 8 इंच मिल रहा है। ऐसे ही हमें यहाँ पे फ्रंट का भी 8 इंच ही मिलेगा इस तरीके से। तो हमारा जो हमने फॉर्मूला लगाया है, जो मेथड हमने सीखा है, जिस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कट की है, बिल्कुल हमारा यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। अब बस ये तो हो गई हमारी यहाँ पे फिटिंग। अब यहाँ हमें मार्जिन भी लेना है, तो आप यहाँ पे 1.5 2 इंच, लास्ट 2 इंच तक मार्जिन रखते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लिया है। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स हमें इसका राउंड लेना है।
तो राउंड है, जो स्लीव्स का राउंड है वो 11 इंच है। तो 11 का हाफ करना है क्योंकि स्लीव्स को हम फोल्ड में कटिंग करते हैं। तो यहाँ से आएगा 5.5 पे मार्क किया। फिटिंग वाला पॉइंट हमें दोनों मिल चुके हैं। इन दोनों पॉइंटों को हमें यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट करना है। देन नीचे भी हमें मार्जिन लेना है, जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है। मार्जिन पॉइंट को दोनों को हमें इस तरीके से मिला देना है। अब फिर जो हमने ये कटिंग सीखी है, जो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किए, मैंने एल्बो तक की स्लीव्स कट की है। अब देखो इसी को आप यहाँ तक लॉन्ग में बना लीजिए, इसी वाली स्लीव्स को आप यहाँ तक शॉर्ट में बना लीजिए। इसी से आपकी सारी स्लीव्स आराम से कटिंग हो जाएंगी। यहाँ से ये एकदम प्रॉपर रहेगा। तो ये पूरा हमारा स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब देखो अगर हमें यहाँ से बाइसेप्स को चेक करना है तो यहाँ से हम 5 इंच पे, 5 से 6 इंच पे ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 5 इंच पे जैसे मैंने मार्क किया, कितना था 12.5, तो 12.5 का कितना आया हमारा 6.5 आया, 6.25 आया था, हाफ इंच प्लस किया था। तो देखो हमारा बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। 6.75 हमें लूजिंग के साथ में यहाँ पे मिला है। अब हम यहाँ से अपनी फिटिंग लगा सकते हैं। हमारी स्लीव्स में कोई झूल नहीं आएगा, कोई स्लीव्स का पार्ट यहाँ पे हमारा लटकेगा भी नहीं। तो इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हुई है। मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर देती हूँ एक बार। सेम तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दोनों स्लीव्स को कट करना है। मार्जिन के साथ में ही आपको ये कट करना है नीचे की साइड से इस तरीके से। तो यहाँ फ्रेंड्स देखो ये स्लीव्स कट के रेडी हो गई है। ये आप फर्मे की तरह भी यूज कर सकते हो। आप इस तरीके से फर्मा बना के रख सकते हो। एक आप हाफ इंच की लूजिंग ऐड करके बना सकते हो, एक आप उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करके बना सकते हो। अगर आप हैवी साइज में बना रहे हो तो जहां आपने 1 इंच लूजिंग वाला फर्मा बनाया है वो वाली स्लीव्स यूज कीजिए। अगर आप 40 साइज से कम में बना रहे हो तो जहां आपने हाफ इंच की लूजिंग ऐड करके कटिंग की है फर्मा, वो वाली स्लीव्स यूज कीजिए। तो आपको बार बार ये निशान लगाने की भी जरूरत नहीं होती है और एकदम जल्दी भी, टाइम भी हमारा बचता है और जल्दी भी आपकी यहाँ से स्लीव्स बन जाती हैं। जो हमने ये फ्रंट का मार्क लगाया था अपनी स्लीव्स में, इसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। आई होप आपको ये समझ आई होगी बहुत अच्छे से। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रहे तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।